कट्टरता चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, वो खतरा तभी बनती है जब कट्टर विचारों का विस्तार करने का भूत सवार होता है। इस वक्त पूरी दुनिया में यही हो रहा है। पूरी दुनिया की राजनीति दक्षिण पंथ बनाम वाम पंथ में बढ़ गई है। अमेरिका में हालांकि डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति हैं जो खुद को मध्य मार्गी यानी सबके साथ तालमेल बिठाकर चलने वाला बताते हैं, लेकिन अमेरिका में बहुमत उनके साथ नहीं है। मतलब पब्लिक खुद तय कर चुकी है कि उसे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। यह रास्ता कितना सही है और कितना गलत, देखिए हमारी टेली सीरीज का ये एपिसोड आर पार, एन एयर ऑफ एंजाइटी। चीन और ताइवान, अगर इन देशों को उनके सरकारी नाम से बुलाएं तो कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। क्योंकि चीन का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान का नाम है रिपब्लिक ऑफ चाइना। जंग की दहलीज पर खड़े इन दोनों देशों की भाषा एक है, इतिहास एक है, फिर भी टकराव है। क्योंकि दोनों देशों का राजनीतिक मिजाज अलग है। चीन कट्टर वामपंथियों के हवाले है तो ताइवान में कट्टर राष्ट्रवादी लोकतंत्र। अब इस लड़ाई में अमेरिका की दिलचस्पी का मतलब भी समझ लीजिए। खुद को डेमोक्रेसी का चैंपियन समझने वाले अमेरिका की नजर में कम्युनिस्ट का मतलब तानाशाही होता है। उसे डर है कि अगर ताइवान पर चीन की मनमानी चली तो फिर कम्युनिस्टों का विस्तार होने लगेगा। अमेरिका को यही खतरा सोवियत संघ से भी था, जिसके खिलाफ उसने शीत युद्ध छेड़ दिया था। और अब पूरी दुनिया को महसूस हो रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच शीत युद्ध शुरू हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यह बयान संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया था। बयान क्या, चेतावनी थी कि चीन उसे मजबूर ना करे। फिर G20 समिट में चीन के राष्ट्रपति और जो बाइडेन के साथ आमने सामने की बातचीत के बाद जो बाइडेन की जुबान पर फिर वही बात थी। अमेरिका और चीन के बीच अगर कम्युनिस्ट तानाशाही बनाम लोकतंत्र की लड़ाई है तो सीरिया और ईरान के साथ इजराइल की जंग धार्मिक टकराव का नतीजा है। ना तो इजराइल का दावा सीरिया की जमीन पर है और ना ही ईरान का इजराइल के साथ कोई सीमा विवाद है। फिर भी 7 दशक से इनके बीच नफरत की बारूदी आग सुलग रही है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान और सीरिया के बच्चे बच्चे को घुट्टी में यही कट्टरता पिलाई जा रही है कि इजराइल हमारा दुश्मन है।